जय हिंद साथियों। टीचर प्राइम एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि ये बैच मैथ बूस्टर बैच जो सभी बिगनर्स के लिए है, जो कंप्लीट मैथ बैच है, ठीक है। इसमें जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं, इसमें सभी कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे, प्लस सभी शॉर्ट ट्रिक्स को समझेंगे, सभी शॉर्ट ट्रिक्स को सीखेंगे और लगभग 70 से 150 क्वेश्चन तक हम PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। 70 से 150 क्वेश्चन तक हम क्या करेंगे? PYQ सॉल्व करेंगे। और अभी इस सीरीज में पहला चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, और आज टाइम एंड वर्क आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग PYQ करेंगे और जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके इस चैप्टर पे पकड़ बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ABC की दक्षता, ABC की दक्षता 2, 3, 2, 5 और 3 की है। ABC की दक्षता 2, 5, 3 की है। 2 संबंधे 5 संबंधे 3 की है। एक साथ काम करते हुए वे उसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ काम करते हैं और काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 27 दिनों में। कह रहा है बी और सी अकेले उस काम के 4/9 भाग को, पूरा काम नहीं, काम का कितना हिस्सा? 4/9, मतलब अगर टोटल काम 9 है तो उसमें से 4 ही काम को करना है। किसके द्वारा? बी और सी के द्वारा। तो इस काम को करने में उनको कितने दिनों का समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आज जो भी क्वेश्चंस है सब मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें किसी खास किस्म का क्वेश्चन नहीं होगा, किसी एक प्रकार का क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन में है ABC और इनकी दक्षता का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया है? इनकी दक्षता का अनुपात। तो जैसा कि हम दक्षता के अनुपात को कहाँ लिखते हैं? इधर बीच में, दक्षता के अनुपात को इधर बीच में लिखते हैं, टोटल वर्क को यहाँ लिखते हैं, और इनके द्वारा एक एक इंडिविजुअल के द्वारा लिया गया समय इधर लिखते हैं, ठीक है। पिछले वीडियोज में हम ऐसे ही सॉल्व करते आए हैं, तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। इनकी दक्षता क्या क्या दी हुई है? तो 2, 5 और 3 ये दिया है ना। A की दक्षता 2 है, B की दक्षता 5 है और C की दक्षता 3 है। तो जैसे हम लोग इसको अभी तक सीखते हुए आए हैं, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और उसी भाषा में सीखेंगे। मतलब A एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 2 लड्डू। B एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 5 लड्डू। C एक दिन में कितने लड्डू खाता है? तो 3 लड्डू। अब कह रहा है कि तीनों अगर मिल करके किसी काम को करते हैं तो 27 दिन में पूरा करते हैं। तो यहां पर जितना भी लड्डू होगा ना, जितना भी लड्डू होगा, ये टोटल लड्डू ये तीनों मिल करके 27 दिन में खाते हैं। कितने दिन में खाते हैं? 27 दिन में। तो तीनों मिलकर के एक लड्डू कितने दिन में खाते हैं ये पहले पता करें। तो एक दिन में हमको पता है A 2 लड्डू खाता है, B 5 लड्डू खाता है, C 3 लड्डू खाता है। तो तीनों को अगर बुला लिया जाएगा, तीनों को अगर लड्डू खाने के लिए बुला लिया जाएगा, तो एक दिन में टोटल कितने लड्डू खा लिया जाएगा इन तीनों के द्वारा? तो 10 लड्डू।
एक दिन में ये तीनों मिलकर के कितने लड्डू खा जाएंगे? 10 लड्डू। कह रहा है कि तीनों मिलकर के एक दिन में अगर 10 लड्डू खा रहे हैं तो टोटल 27 दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे? तो 27 से गुणा कर देंगे। एक दिन में 10 लड्डू तो 27 दिन में 270 लड्डू। गुणा करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि टोटल लड्डू है हमारे पास कितना? 270। टोटल लड्डू कितना है? 270, जिसमें से ए एक दिन में 2 लड्डू खाता है, बी एक दिन में 5 लड्डू खाता है, सी एक दिन में 3 लड्डू खाता है। तीनों मिलकर के 10 लड्डू खा जाते हैं और इन तीनों के द्वारा 270 लड्डू को खाने में कितने दिन का समय लगेगा? 27 दिन का। समझ में आ रहा है ये चीज? अब क्या रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि बी और सी अकेले उस काम को, बी और सी अकेले उस काम के 4/9 भाग को, मतलब टोटल लड्डू कितना है? 270। तो टोटल 270 लड्डू नहीं, उसका 4/9 भाग। तो 270 का अगर हम 4/9 निकालें तो कितना हो जाएगा? 9 से इसको काटेंगे 30 बार में, तो 30 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौके 12 और 1 0 यानी 120। तो 270 का 4/9 भाग कितना होगा? 120 हो जाएगा। 270 का 4/9 भाग कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 120 लड्डू को खिलाना है। किनको किनको खिलाना है? तो बी को और सी को। बी और सी मिलकर के 120 लड्डू को कितने दिन में खा जाएंगे? तो हमें पता है बी एक दिन में 5 लड्डू खाता है, सी एक दिन में 3 लड्डू खाता है। तो दोनों अगर मिल जाएंगे, बी और सी मिल जाएंगे, तो एक दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे? 8 लड्डू खा जाएंगे। दोनों मिलकर के एक दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे? 8 लड्डू। अगर दोनों मिलकर के एक दिन में 8 लड्डू, तो 120 लड्डू को खिलाने के लिए कितना समय लगेगा? तो 120 में क्या कर देंगे? 8 से भाग कर देंगे। 8 से कितनी बार में कट जाएगा? 15 × 120 यानी 15 बार में कट जाएगा। तो टोटल कितने दिन लगेंगे बी और सी को खाने के लिए? 15 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए की दक्षता बी की दक्षता से 7 = 5 है। मतलब ए और बी की दक्षता दिया हुआ है। ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है? तो क्वेश्चन के हिसाब से ए एक दिन में 7 लड्डू खाता है और बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? तो 5 लड्डू खाता है। ठीक है, वे उसी कार्य को 17.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 17.5 दिनों में। तो ए अकेला उस कार्य के 60% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, तो यहां से हम टोटल लड्डू पहले हम टोटल लड्डू निकालेंगे। हमें पता है कि ए एक दिन में 7 लड्डू खाता है। ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 7 लड्डू खाता है। बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 5 लड्डू खाता है। अगर दोनों को एक साथ हम लड्डू खाने के लिए बुला लें तो दोनों एक दिन में मिलकर के कितने लड्डू खा जाएंगे? 12 लड्डू खा जाएंगे। अगर दोनों एक दिन में मिलकर के 12 लड्डू खा जाएंगे तो यहाँ कह रहा है कि दोनों को उस लड्डू को, मतलब टोटल लड्डू को खाने के लिए कितने दिन लग रहा है? टोटल लड्डू खाने के लिए दोनों को कितने दिन लग रहा है? 17.5 दिन। 17 सही 1/2 मतलब 17.5। अगर इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में बदलें तो ये हो जाएगा 17 दूना के 34 1 35, 35/2। 17.5 मतलब यही हुआ ना कि 35/2। तो एक दिन में मिलकर के दोनों 12 लड्डू खाते हैं, तो 35/2 दिन में मतलब 17.5 दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे? तो क्या हम इनका गुणा करके पता कर सकते हैं कि टोटल कितने लड्डू है? तो 35/2 का किस में गुणा कर देंगे? 12 में। ये गुणा कट जाएगा, गुणा में भाग में है कट जाएगा। मतलब टोटल लड्डू कितना है? 35 × 6 इतना लड्डू है। हम गुणा नहीं कर रहे हैं, गुणा करेंगे फिर काटेंगे, वही बात है। बिना गुणा किए ही काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है कि ए अकेले 60% भाग, उस कार्य का कितना? 60% भाग, मतलब टोटल लड्डू का कितना? 60%। यानी इस लड्डू का
टोटल इतना लड्डू निकल करके आया है ना, इस लड्डू का कितना परसेंट, तो 60%। 60% का मतलब 60/100, 60/100। 0 से 0 को काट लेंगे, इसको मन करे तो काटे, नहीं तो छोड़ देते हैं, लास्ट में इकट्ठे काट लेंगे। किसको खिलाना है, ए को। ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है, तो 7 लड्डू खाता है। टोटल लड्डू खिलाना कितना है, 35 × 6 × 6/10, इतने लड्डू खिलाना है ए को। इतने लड्डू अगर खिलाना है ए को, और ए एक दिन में 7 लड्डू खाता है, तो ए के लिए अगर हमें समय निकालना हो, ए कितना दिन में खाएगा, समय निकालना हो, तो 35 × 6 35 × 6/10, ठीक है। और हमें पता है ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है, 7 लड्डू। तो हम 7 से भी क्या कर देंगे, भाग करेंगे, और 7 से अगर भाग करते हैं तो ये 10 के साथ गुणा में आ जाएगा। अब काटते हैं, 7 से इसको कितने बार में, 5 बार में। 7 × 5 = 35, 5 से 10 को कितने बार में, 2 बार में। 2 से इस एक 6 को काट लेंगे कितने बार में, 3 बार में। सब कुछ कट पिट गया, ऊपर में बच गया 3 और 6। 3 और 6 का गुणा करेंगे तो ए के लिए समय कितना लग जाएगा, 3 × 6 = 18 दिन। यानी ए 18 दिन में टोटल लड्डू का 60% भाग खा करके खत्म कर देगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 में है ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक निश्चित कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी उसी कार्य को मिल करके 4 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी को अगर बुलाते हैं तो 6 दिन लेते हैं। ए को और बी को अगर बुलाते हैं तो कितने दिन लेते हैं, इनके द्वारा 6 दिन लिया जाता है। और जबकि अगर तीनों को बुला लेते हैं, ए को, बी को और सी को, तीनों को बुला लेते हैं, तो वो काम कितने दिन में हो जाता है, 4 दिनों में हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सी अकेले पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग पहले पढ़े ही हैं। कैसे निकालेंगे एलसीएम, टोटल लड्डू पता करने के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अगर ए बी को बुलाते हैं तो दोनों मिलकर के 6 दिन में काम को पूरा करते हैं, मतलब दोनों मिलकर के टोटल लड्डू 6 दिनों में खाते हैं। टोटल लड्डू है कितना, 12। यानी दोनों मिलकर के एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, भाग करेंगे, कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। यानी दोनों मिलकर के 2 लड्डू खाते हैं। तो मान लेंगे कि ए एक दिन में 1 लड्डू खा रहा है, बी एक दिन में 1 लड्डू खा रहा है। हो सकता है कि नहीं ऐसा। वैसे ही यहां अगर तीनों को बुला लिए तो 4 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितने लड्डू खाया जा रहा है, तो 3 बार में। एक दिन में कितने लड्डू, 3 लड्डू खाया जा रहा है। तो ए और बी मिलकर के एक दिन में 2 लड्डू खा रहे हैं, तो यहां ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 3 लड्डू खा रहे हैं। यहां अगर हम ए और बी को देखें तो 2 लड्डू ये खा रहे हैं ना, ये कितने लड्डू खा रहे हैं, 2 लड्डू खा रहे हैं। अगर ए और बी 2 लड्डू खा रहे हैं, तीनों मिलकर के 3 लड्डू खाते हैं, ये दोनों मिलकर के 2 लड्डू खा गए, तो सी एक दिन में कितने लड्डू खाता है, तो 3 - 2 मतलब एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, ये 1 लड्डू खा रहा है। तो सी को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, मतलब सी अकेले टोटल 12 लड्डू खाने में कितना दिन लेगा। एक दिन में हमें पता है 1 लड्डू खाता है, तो 12 लड्डू खाने के लिए कितना समय लगेगा। तो टोटल लड्डू में एक दिन में कितना लड्डू खाया जा रहा है उससे भाग करेंगे, मतलब 1 से भाग करेंगे। 1 से भाग करने का मतलब कुछ भी नहीं। 1 से भाग करने का मतलब क्या है, कोई अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना अधिक समय लेता है। यहाँ पर दक्षता
का अनुपात नहीं दिया हुआ है, दक्षता का रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, समय का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है, या C से 5 गुना अधिक समय लेता है, या C से क्या करता है 5 गुना अधिक समय लेता है। तो यहां लिख करके समझाएंगे ज्यादा समझ में आएगा। A है, B है और C है। कह रहा है A B से 3 गुना, A B से 3 गुना या C से 5 गुना समय की बात कर रहे हैं। यानी B अगर एक दिन में, B अगर किसी काम को एक दिन में करता है तो इसका 3 गुना अधिक समय कौन लेता है, A लेता है। मतलब B अगर किसी काम को करने में एक दिन का समय लेगा तो A उस काम को करने में कितने दिन का समय लेगा, 3 दिन का समय लेगा। अब देखिए, या C का 5 गुना, या किसका गुना, C का 5 गुना। अगर C का 5 गुना कह रहा है तो यहां हम रखेंगे अगर 1 तो इसका 5 गुना यानी कि 5। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है। अगर हम इसमें C का मतलब अगर दिन निकाले जाएंगे, टोटल दिन निकालने जाएंगे किसी एक दिन में कितना काम करता है, तो फिर भाग वाग करना पड़ेगा, दशमलव में जाएगा, बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। हम ऐसा कर लेते हैं, 3 और 5 का मल्टीपल ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 3 और 5 का मल्टीपल। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया A, B और C। हमें A का ऐसा मान रखना है कि जो C का 5 गुना हो, और A का ही ऐसा मान रखना है कि B का 3 गुना हो। तो इसको ऐसे रखने के लिए ऐसा कुछ लेंगे ना कि जो 3 के भी पहाड़े में आता हो और 5 के भी पहाड़े में आता हो। तो हम 15 ले लेते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 15 आ जाएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 15 आ जाएगा। तो अगर हम A को मान लेते हैं कि A किसी काम को करने में 15 दिन लेता है तो C का 5 गुना है ये। अगर C का ये 5 गुना है तो इसका मतलब कि C उस काम को करने में कितना दिन लेगा, 3 दिन लेगा, तभी ना ये 3 × 15 होगा। और B से ये 3 गुना है ना, 3 गुना होने का क्या मतलब है कि तब ये 5 होगा, तभी ना ये 5 × 3 = 15 होगा। आ रहा है समझ में। मतलब A किसी काम को 15 दिन लेता है, B उसी काम को करने के लिए 5 दिन लेता है, और C उसी काम को करने के लिए 3 दिन का समय लेता है। अब कह रहा है कि यदि वे एक साथ काम करते हुए 4 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं, मतलब वे उस काम को करने में कितने दिन का समय लेते हैं, 4 दिन का समय लेते हैं, तो B अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो B अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। क्योंकि यहां हमको एक्चुअल में तो पता नहीं है कि A 15 दिन का ही समय ले रहा है, हम तो ये रेशियो लिए हैं ना, हम क्या लिए हैं इसका रेशियो। तो जो इसका ये टोटल वर्क आएगा, जो ये टोटल लड्डू आएगा, ये भी एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेगा। एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 15, लेकिन इनकी दक्षता का अनुपात तो हमें मिल जाएगा, इनकी दक्षता का अनुपात मिल जाएगा। दक्षता का अनुपात मतलब कि एक दिन में ये कितने लड्डू खा सकते हैं। तो A एक दिन में कितने लड्डू खा सकता है, 1 लड्डू खा सकता है। 15 से 15 भाग करेंगे, कितने बार में कट जाएगा, 1 बार में। B एक दिन में कितने लड्डू खा सकता है, तो 5 से 15 भाग करेंगे, कितने दिन में कितने बार में कटेगा, 3 बार में। यानी B की दक्षता है 3। C का इसी तरह से निकालेंगे तो C के लिए आ जाएगा कितना, 5। मतलब A एक दिन में 1 लड्डू, B एक दिन में 3 लड्डू और C एक दिन में 5 लड्डू। कोई दिक्कत। अगर इन तीनों को एक साथ बुलाया जाए तो लड्डू खा करके ये कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, 4 दिन में। और हमें पता है कि एक दिन में ये तीनों मिलकर के कितने लड्डू खा जाएंगे, तो 5 3 8 1 9। एक दिन में ये तीनों मिलकर के 9 लड्डू खाएंगे और 4 दिन में लड्डू टोटल खा करके समाप्त कर देते हैं। इसका मतलब कि 36 लड्डू है। टोटल कितने लड्डू है, 36 लड्डू है। तो इसका हमें कोई भी इस्तेमाल नहीं है, इसका उपयोग हमें करना ही नहीं है। अब यहां से हम लोग चलेंगे B, ठीक है। B कह रहा है कि अकेले लड्डू को खा करके खत्म करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो B को खिलाना है कितना लड्डू, 36 लड्डू। B को कितना लड्डू खिलाना है, 36 लड्डू। हमें इस डाटा और इस डाटा का कोई उपयोग नहीं है, इससे हम लोग कुछ भी कंसीडर इसमें नहीं करेंगे, इसका कोई भी यहाँ पर उपयोग नहीं है। हम बस क्या कर लिए हैं, इनका उपयोग करके इनका दक्षता निकाल लिए हैं। मतलब एक दिन में ये कितने लड्डू खा सकते हैं, बस वो पता कर लिए हैं। और बस उसी का मतलब है, इन दोनों का कहीं भी में इस्तेमाल दूसरा और किसी चीज के लिए नहीं है, ठीक है।
तो बी को कह रहा है कि 36 लड्डू खाने में, टोटल 36 लड्डू है ना, तो टोटल 36 लड्डू खाने में कितना समय लगेगा। तो बी हमको पता है एक दिन में कितने लड्डू खाता है, 3 लड्डू। तो बी के लिए समय निकालें तो क्या हो जाएगा, 36/3। टोटल 36 लड्डू है, 3 लड्डू खिलाना है, तो बट्टा में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में। यानी बी को 36 लड्डू खाने में कितना समय लगेगा, तो 12 दिन का समय लगेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी आंसर ले लिया हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए किसी निश्चित कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी निश्चित कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 36 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 33 सही 1/3% कम कुशल है। तो सबसे पहले 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कितना होता है। तो 33 तिया के 99 1 100, 99 1 100/3, और परसेंट को भी अगर हम बदल दें तो ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, मतलब 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1/3 होगा। अच्छा 50% का अगर निकालेंगे तो, क्योंकि आगे 50% भी दिया हो तो उसको भी यहाँ हम निकाल लेते हैं। तो 50% का मतलब आधा, आधा मतलब 1/2, आधा मतलब कितना, 1/2। ठीक है, अभी हम रेशियो बना लिए हैं, परसेंटेज को चेंज कर लिए हैं, अब उसका इस्तेमाल करेंगे ना कि परसेंटेज वैल्यू का। ठीक है, कह रहा है कि बी ए से 33 सही 1/3% कम है। यहां बना लेते हैं ए, बी और सी, कौन किससे कितना परसेंट कम है। तो 33 सही 1/3% कम है। कम होने का क्या मतलब है, कम कुशल होने का मतलब क्या है कि 3 में से -1 मतलब 2/3। यानी ए एक काम को 3 दिनों में कर तक, ए की अगर दक्षता 3 है, ए की दक्षता अगर 3 है, तो बी की दक्षता कितनी है, उससे 1 कम है। उससे कितना कम है, 1 कम है, मतलब 2 है। यानी ए अगर 3 लड्डू खा सकता है तो बी कितना लड्डू खा सकता है, 2 लड्डू खा सकता है। ठीक है, और सी बी से, सी किससे, बी से, सी बी से 50% कम कुशल है। यानी अगर बी एक दिन में 2 लड्डू खाता है तो इसका आधा, सी एक दिन में उतना लड्डू खाएगा, तो इसका आधा कितना होगा, 1 हो जाएगा। उसका आधा कितना होगा, 1 होगा। मतलब सी एक दिन में कितने लड्डू खाएगा, तो सी एक दिन में 1 लड्डू खाएगा, इसका आधा यही ना हुआ। अब कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए अगर देखा जाए तो 36 दिनों में टोटल लड्डू खा सकता है, और हमें पता है कि ए एक दिन में 3 लड्डू खाता है, तो टोटल कितने लड्डू है, ए एक दिन में 3 लड्डू खाता है और टोटल 36 दिनों तक लड्डू खाता है। अगर 36 दिनों तक लड्डू खाता है तो इन दोनों का गुणा करके हम ये पता कर सकते हैं ना कि टोटल कितने लड्डू है। तो गुणा करेंगे 6 त्रिके 18 और 3 त्रिके 9 1 10, यानी टोटल कितने लड्डू हैं, 108 लड्डू हैं। तो कह रहा है तीनों ने एक साथ लड्डू खाना शुरू किया, तीनों ने एक साथ लड्डू खाना शुरू किया, लेकिन बी लड्डू खत्म होने से 3 दिन पहले, लड्डू खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, लड्डू खाने आना बंद कर दिया। तो पूरा कार्य कुल कितने दिनों में होगा, यानी पूरा लड्डू खाने में कुल टोटल कितना समय लगा। चलिए यहां से मान लेते हैं कि ये टोटल कितने लड्डू हैं, 108 लड्डू हैं। टोटल कितने लड्डू हैं, 108 लड्डू हैं। लास्ट के 3 दिन, लास्ट के कितने दिन, 3 दिन ए नहीं आया है, ए नहीं आया है, तो कौन कौन आया है, बी आया है और सी आया है। अगर बी और सी आए हैं तो बी हमें पता है एक दिन में 2 लड्डू खाता है, सी एक दिन में 1 लड्डू खाता है, इसका मतलब ये दोनों मिलकर के 3 लड्डू एक दिन में खाते हैं। तो
लास्ट के 3 दिनों में तीन 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 लड्डू एक एक दिन खाया गया, तो टोटल कितने लड्डू खाया गया? 9 लड्डू। कितने लड्डू? 9 लड्डू। यानी इन दिनों में, लास्ट के 3 दिनों में 9 लड्डू खाया गया। तो इधर हमें ये पता लग गया कि इधर टोटल 99 लड्डू खाया गया है। ए बी सी जब तीनों आ रहे थे तो टोटल कितने लड्डू खाया गया है? 99 लड्डू खाया गया है। और ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2, सी एक दिन में 1, टोटल कितने? 6। यानी ए बी सी तीनों अगर आते हैं तो 6 लड्डू खाते हैं, और टोटल 99 लड्डू को इधर खा गए हैं। तब तक ए अब लड्डू खाने आना बंद कर दिया है, सिर्फ बी आ रहे हैं और 3 दिनों तक खा करके 9 लड्डू को खत्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ 99 लड्डू को खाया जा रहा है और एक दिन में 6 लड्डू खाया जा रहा है, तो दिन कितना लगेगा? तो दिन कितना लगेगा? 99 में हम लोग क्या कर देंगे? 99 में 6 से भाग कर देंगे। 99 में अगर 6 से भाग करें, 99 में 6 से भाग करें तो 6 से एक बार में 9, 3 छछा के 36, फिर 3 बच गया, 10 लगा के 0, 6 पचे 30। मतलब इधर 6 लड्डू खाया गया है। कितने दिनों तक? 16.5 दिनों तक। कितने दिनों तक? 16.5 दिनों तक। तीनों मिलकर के एक दिन में 6 लड्डू खाते हैं और 16.5 दिन तक लड्डू खाते हैं, तो इधर 99 लड्डू खा करके खत्म कर देते हैं। फिर ए आना बंद कर देता है, तो बी और सी आते हैं, और बी और सी एक दिन में 3 लड्डू खाते हैं, 3 दिनों तक लड्डू खाते हैं और 9 लड्डू खा लेते हैं। तो इधर देखिए टोटल 108 लड्डू खा करके खत्म हो गया। टोटल 108 लड्डू खत्म। अगर टोटल 108 लड्डू खत्म हो गया तो टोटल दिन कितना लगा है? तो इधर लगा है 16.5 दिन और इधर लगा है 3 दिन। तो 16.5 दिन प्लस 3 दिन कितना हो जाएगा? तो 19.5 दिन। कितने दिन? 19.5 दिन। कौन सा ऑप्शन है? 19.5। चलिए, ये हमको लग रहा है कि मिसप्रिंट हो गया है। आप इसमें से कोई ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई 19.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। इसमें क्या है? देखिए, ये एमडीएच वाला आ गया। अब 4 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करते हैं? तो 10 दिनों में करते हैं। और 5 पुरुष 24 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? तो 4 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? तो 4 दिन में करते हैं। कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यही है ना? तो 4 पुरुष मतलब 4 मेल प्लस कितने फीमेल है? 8 फीमेल है, तो प्लस 8F। इनको ये MDH में रखेंगे ना, ये MDH, H का वैल्यू तो है नहीं, हटा देंगे। और वर्क तो हर एक जगह एक एक ही दिया है, यानी बट्टा में तो 1 रहेगा, तो बट्टा में 1 लिखने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये हम लिख लिए M का वैल्यू। अब D का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 10 दिया है। D का वैल्यू कितना दिया है? 10, तो 10 रख लिए। बराबर इसका एक हिस्सा इधर, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ, बराबर के दूसरी तरफ। क्या कर रहा है कि 5 पुरुष मतलब 5 मेल प्लस कितने फीमेल? 24 फीमेल मिल करके इस कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन में। तो यहां 4 लिख लेंगे। और यहां से हम लोग एक आदमी और मतलब M और F का, आदमी का और महिला का, पुरुष और महिला का क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। यानी M और F का क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए इधर 2 से काट सकते हैं। 2 से इधर भी कटेगा, 2 से उधर से। ये 5 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। 5 का 4 में गुणा होगा तो 5 चौके 20M प्लस 5 अठे 40F बराबर 2 पचे 10M प्लस
24 का 2 में करेंगे तो 24 दूना के 48 यफ, ठीक है। यम को यम के पास भेजेंगे तो 10 यम इधर आएगा तो माइनस में 20 यम माइनस 10 यम होगा, मतलब 10 यम बचेगा, बराबर इधर 48 यफ है और इधर से 40 यफ को उठाकर उधर भेजेंगे तो माइनस में 40 हो जाएगा, मतलब 48 माइनस 40 यानी 8 यफ। काट लेंगे इधर 2 से कितने बार में, 4 बार में, 2 से 5 बार में। अगर यम का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/5 यफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या कह रहा है, एक पुरुष और एक महिला मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम पहले क्या करें, अब किसी एक में चाहे इधर या इधर यम का मान रख करके टोटल फीमेल कर लेंगे और यहाँ भी एक पुरुष के जगह पर टोटल फीमेल बना लेंगे। तो ये भी फीमेल कर देंगे, ये भी फीमेल कर देंगे, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। या तो यहाँ से हम लोग यफ का मान निकालें और सबको यफ में बदल दें, या तो यम का मान निकालें, या तो यफ का मान निकालें और सबको यम में बदल दें, या यम का मान निकालें और सबको क्या करेंगे, यम से यफ में कर लेंगे। तो इधर हमको पता है कि एक यम का मान होता है 4/5 यफ, तो 4 यम का मान कितना हो जाएगा, तो 4 है तो 4 है तो 4 और यम के जगह पे क्या रखेंगे, 4/5, ये हो गया यफ, प्लस बाद में यफ लिख लेंगे, प्लस इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। ये टोटल यफ हो गया। अगर ये टोटल यफ हो गया तो यहां से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, बराबर करेंगे, किसके बराबर करेंगे, तो हमको एक पुरुष और एक महिला लेना है ना, तो एक पुरुष अगर लेना है, एक पुरुष लेना है, इसके जगह पर 4/5 यफ ले लेंगे। एक पुरुष लेने का मतलब क्या है, यहाँ एक मेल प्लस एक फीमेल, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक मेल के जगह यहाँ पे 4/5 यफ लिख लेंगे और प्लस एक फीमेल, तो एक मतलब एक, यहाँ बीच में से हम यफ को हटा दे रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा सहूलियत रहे, आपको स्पष्ट दिखे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, प्लस 1। कोई दिक्कत? तो अब ये मिलकर के कितने दिन लेंगे, तो मान लेते हैं डी दिन लेंगे। यहां देखिए 16/5 ये हो जाएगा कितना, 16/5 और 16/5 में प्लस 8 करना है, 16/5 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 8×5 = 40 और 16 56, 56/5 ये हो जाएगा कितना, 56/5 गुणे 10 बराबर, इधर सॉल्व करते हैं तो 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5, 5 4 9/5, यहाँ हो जाएगा 9/5, ये 9/5 है और गुणे डी। अब काटते हैं, इधर 5 से 5 खत्म, ठीक है, इधर तो चलिए डी बराबर फिर हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डी बराबर कितना हो जाएगा, 56 × 10, डी बराबर हो जाएगा 56 × 10 मतलब 560 बटे कितना, तो 9/9, 9 से भाग करेंगे तो 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, 56 में से 54 जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 के साथ 0 हो जाएगा 20, तो 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18। अब 20 में से 18 चला गया, 2 बच गया, तो 2 अब 9 से तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। कोई दिक्कत? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, देखिए यहाँ ढका हुआ है, 62 सही 2/9, ठीक है, 62 सही 2/9 दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 62 सही 2/9, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऑप्शन घिर जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः यक्ष दिन 30 दिन और 45 दिन, यक्ष दिन 30 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी साथ मिलकर के उस काम को कितने दिनों तक, 6 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य ए द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है, तो यक्ष का मान बताना है, यक्ष का मान बताना है।
देखिए यहाँ है ए, बी और सी, ये कितना दिन लेता है तो यक्स दिन। ए कितना दिन लेता है यक्स दिन, बी कितना दिन लेता है 30 दिन, सी कितना दिन लेता है तो 45 दिन। हमको यक्स का मान निकालना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमें ए कितने दिन लेता है यक्स दिन, अगर ये संख्या में नहीं पता है तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल लड्डू कैसे निकालेंगे, तो उसको छोड़ दो, यक्स को क्या करेंगे छोड़ देंगे, इसी का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 90। तो बी से भाग करेंगे, मतलब बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 30 से 90 में भाग करेंगे ना, तो यानी 3 बार में, और 45 से भाग करेंगे तो 2 बार में, यानी बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है और सी एक दिन में 2 लड्डू खाता है। कह रहा है बी और सी मिल करके 6 दिनों तक लड्डू खाते हैं, मिलकर के कितने दिनों तक लड्डू खाते हैं 6 दिनों तक। हमें पता है कि ये 3 लड्डू खाता है, ये 2 लड्डू खाता है, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं। और अगर दोनों को 6 दिनों तक बुलाएं तो कितने लड्डू खा लेंगे, दोनों मिलकर के कितने लड्डू खा लेंगे 30 लड्डू। टोटल 90 लड्डू में से 30 लड्डू खा गए, तो शेष कितना रह जाएगा, शेष कितना रह जाएगा, शेष रह जाएगा 60। ये कह रहा है कि ए 12 दिनों में शेष लड्डू को खाता है, शेष कार्य मतलब शेष लड्डू ए द्वारा 12 दिनों में खाया जाता है, यानी 60 लड्डू अगर ए 12 दिनों में खाता है तो एक दिन में कितने लड्डू खाता होगा, ए एक दिन में कितने लड्डू खाता होगा, तो 12 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यानी ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है 5 लड्डू खाता है। कोई दिक्कत, अगर ए एक दिन में 5 लड्डू खाता है, ए एक दिन में 5 लड्डू खाता है तो टोटल 90 लड्डू है, कितने दिनों तक लड्डू को खाएगा, यहां से यक्स का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, भाग करेंगे ना, तो 90 में किससे भाग करेंगे 5 से, यानी एक टोटल 18 दिन लेगा, टोटल लड्डू खाने में कितने दिन लेगा 18 दिन। हमें क्या करना था यक्स का मान निकालना था, यक्स का मान निकाल दिए, कितना 18। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समाप्त हो गया। चलिए तो आज के क्लास में बस इतना ही, और अब हम क्या करेंगे, टोटल जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे उनको हम यहाँ ला करके प्रैक्टिस करा देंगे, और आप लोगों को भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। और अगर आप लास्ट तक हमसे जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस वाले वीडियो में। जय हिंद।